राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैट्रिया मेडिका के अंतर्गत स्क्रोफलोसो ग्रुप के इस क्रम में आज हम S11, S12 और सलास इन 3 औषधियों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए इस क्रम में सबसे पहले हम S11 के ऊपर बात करते हैं। S11 में मलेशिया ऑफिसिनालिस और लोबेला इन्फ्लांटा को मिलाया गया है। स्ट्राइकोनोस नक्सोमिका और वेरोनिका ऑफिसिनालिस को निकाल करके। दोस्तों, इस औषधि का प्रभाव CNS के वैगस नर्व पर पड़ता है, इसलिए यह औषधि उल्टी मितली की असरकारी औषधि है। स्टोमक और थ्रोट की नर्व पर प्रभाव होने के कारण S11 यानी S11 मितली कै सिर दर्द के साथ साथ जो है गर्भावस्था की उल्टी को भी रोकने में बड़ी ही कारगर औषधि है। नर्व की वीकनेस के कारण एरोप्लेन या ट्रेवलिंग मोटर गाड़ी में, रेलगाड़ी में या हिंडोले पर चक्कर आने और मितली आने या उल्टी आने पर भी यह औषधि बहुत अच्छा काम करती है। कुल मिलाकर के दोस्तों, यह औषधि जो है वैगस नर्व की औषधि है। वैगस नर्व हमारी जो है नर्व में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी जो है नर्व है, और इसका प्रभाव जो हमारे डाइजेशन सिस्टम पर, सर्कुलेटरी सिस्टम पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है और ब्रेन पर पड़ता है। इसलिए S11 जो है इन अंगों से होने वाले संबंधित रोगों पर अच्छा कार्य करती है। अगली हमारी जो रेमेडीज है S12, S12। दोस्तों, यह आँखों की औषधि है, आँखों के लिए इसको बनाया गया है, इसलिए इसको मैरिना के नाम से भी इसको जानते हैं। इसमें नक्सोमिका को और प्रिसिलागा फेरफेरा को और वेरोनिका ऑफिसिनालिस को निकाल करके इसके अंदर जो है यूफ्रेसिया कैमोमिला और एट्रोपा बेलाडोना को इसके अंदर मिलाया गया है। दोस्तों, इसका प्रभाव जो है प्रत्येक प्रकार के आँख के रोगों पर पड़ता है, जैसे आँखों में जलन होना, आँखों में लाली आना, आँखों में घाव, आँखों में सूजन वगैरह आना। अन्य औषधियों के साथ में इसका जो सहायक औषधि है उसके साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पैतृक रोगों के कारण यदि आँख में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पर हम विनेरियो का प्रयोग करेंगे। यदि लिम्फ के कारण आँख में कोई दोष है, कोई रोग है, तो वहाँ पर हम जो है स्क्रोफलोसो ग्रुप का प्रयोग करेंगे। और यदि जो है लीवर की वजह से कोई प्रॉब्लम है आँखों में, तो वहाँ पर हम S5 या C10 का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है S12 हमारी आँखों की बड़ी ही प्रभावी औषधि है। मोतियाबिंद को दोस्तों यह औषधि अकेले ही जो साइक्सोदिया औषधियों के साथ मिलकर के ये जड़ मूल से मोतियाबिंद को नष्ट कर सकती है। यदि इसकी औषधियों का जो है अच्छी तरह से मिलान किया जाए तब।
मैं कुछ आँख के रोगों के बारे में भी चर्चा करूँगा इसमें। जैसे डैमेज रेटिना डैमेज हो जाए तो वहाँ पर हम S12 के साथ में जो है C3L1 C1 के साथ में A3 के साथ में जो है G का प्रयोग करेंगे हल्के डायल्यूशन के अंतर्गत। दूसरा जिसको मायोपिया कहते हैं यानी कि निकट दृष्टि। दोस्तों इसमें क्या है कि निकट का तो दिखता है परंतु दूर का नहीं दिखता, उसे निकट दृष्टि कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हम S12 के साथ साथ जो है S5 C5 C3 के साथ में BE का प्रयोग करेंगे और वो भी जो है स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन में यानी कि D4 में इसको हम देंगे। अगला है जो है हाइपर मायोपिया यानी कि दूर दृष्टि। दोस्तों इस रोग में हमें दूर का साफ दिखाई देता है परंतु नज़दीक का धुंधला दिखाई देता है। ऐसी अवस्था में हम जो है इलेक्ट्रोपैथी में S12 के साथ साथ S5 C5 S5 A2 के साथ में RE का प्रयोग करेंगे दोस्तों, और वो भी स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन में। एक और रोग आता है दोस्तों कॉर्निया अल्सर, जिसको आँख आना भी कहते हैं। इसमें जो है हम S12 के साथ साथ S5 C5 और BE को स्ट्रॉन्ग डायल्यूशन में देंगे। एक और रोग है दोस्तों कैटरेक्ट, जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। यहाँ पर भी हम जो है S12 को A2 C5 और G के साथ में जो है लाइटर डायल्यूशन में, बहुत ही हल्के डायल्यूशन में इसका हम प्रयोग करेंगे। और आँखों में एक रोग और होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा, जो काला मोतिया बोलते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों S12 A2 C5 के साथ में जो है हम BE को बहुत ही हल्के डायल्यूशन में जो है मिला करके पेशेंट को देंगे। तो काफ़ी हद तक जो है हमें आँखों के इन रोगों में लाभ मिलता है। इसके उपरांत दोस्तों हमारी जो स्कोरोफ्लोसो की अंतिम औषधि है सलास, ये S ग्रुप के अंतर्गत ही आती है दोस्तों। इसमें 2 पौधों का समावेश किया गया है, जेंटियाना लुटिया और एलोए कैपेंसिस। दोस्तों इस औषधि का प्रभाव लीवर, अमाशय, आंत, मलाशय ग्रंथियां, नर्व और हार्मोन ग्रंथियों पर जो है पड़ता है। इस कारण यह औषधि दोस्तों कब्ज दूर करने की जो है श्रेष्ठ औषधि है मानी जाती है। इस औषधि का प्रयोग दोस्तों कब्ज से होने वाले रोगों में, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, कब्ज, बवासीर वगैरह है, जैसे ऐसे रोगों में इस औषधि का प्रयोग करके काफ़ी लाभ प्राप्त किया जाता है। दोस्तों जैसे आयुर्वेद में विरेचन करवाते हैं, उसी प्रकार से अगर सलास के साथ में हम YE लगा दें तो ये भी बहुत ही अच्छे विरेचन का काम करती है। दोस्तों इस औषधि का प्रभाव जो है CNS के माध्यम से जो है पाचन तंत्र पर पड़ता है, उसकी सारी क्रियाओं को ये नियंत्रित करके जो है सामान्य कर देती है। दोस्तों यह औषधि ऑर्गन सिस्टम के कार्य को जो है संतुलित करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने बहुत ही ब्रीफली जो है इसके ऊपर व्याख्यान दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे जो साथी हैं इसको सुनेंगे
और सुन करके अपना ज्ञान वर्धन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारे ग्रुप में जो है साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दोस्तों मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि केवल फार्मूले से ही इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसको आपने समझना होगा, इसके सूत्र को समझना होगा, इसके साइंटिफिक मेथड को आपने समझना होगा, तभी जा कर के आप जो है इंडिपेंडेंट चिकित्सक बन पाओगे। और इस ग्रुप में वीडियो बस 5-10 साथियों को छोड़ करके हमारे चिकित्सक बंधु हैं उसको देखने का जो है वो कष्ट नहीं कर रहे हैं। बड़े ये खेद की बात है। आप लोगों के लिए समय निकाल करके मैं ये वीडियो लेकर के आता हूँ आपके मध्य में, ताकि आप कुछ आपका ज्ञान वर्धन हो, कुछ आप सीख सकें इससे। केवल ग्रुप में फार्मूले लेने के लिए सम्मिलित होना, ऐड होना, मैं इसको समझदारी नहीं मानता। इसलिए आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरा जो पर्पज़ है वो 500 हमारे चिकित्सक बंधुओं को जो है एक्सपर्ट बनाने का है। लेकिन जिस तरीके से हमारे ग्रुप में साथी चले हुए हैं, मुझे मंजिल दूर लग रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। फार्मूले बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरी अपनी जो सोच है, केवल फार्मूले बता करके पल्ला झाड़ लेने से कोई लाभ नहीं है। तो साथियों, मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, और जो हम आपके लिए जो सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसको भी आप समझने का जो है प्रयास कीजिए, तभी तो कुछ आगे हम समझ पाएंगे। इसी के साथ राधे राधे दोस्तों।